हेलो दोस्तों, प्रत्येक बार की तरह भी हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों हम समय को बचाने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स और सरल रास्ते अपनाएंगे। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चाहूँगा कि जो एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं वो आपको किस टॉपिक से या फिर किस टाइप से पूछेगा, तो हम इसके बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। तो हम बिना देरी के अपनी वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 7 है, ठीक है ना। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल्य संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो वह मूल्य संख्या क्या है? तो देखो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ना, तो आपको सबसे पहले आपको क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि वो बोल रहा है दो अंकों की। अब दो अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है दोस्तों? 10 से लेकर 99 तक की दो अंकों वाली संख्याएं कहलाती हैं, ठीक ना। उन्होंने कहा है कि दो अंकों का योग कितना है? 7 है। जैसे कि दोस्तों हमारे ऑप्शन, तो हमें ये ऑप्शन के थ्रू करना होता है, ठीक ना। ऑप्शन है हमारे कितने? 2 अंक वाले। तो जैसे कि दोस्तों दो अंकों का योग कितना है? 7 है। तो देखो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। 1 और 6 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 7 आएगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 7 आएगा। यानी कि दोस्तों इतना जो क्वेश्चन है वो हमारी क्या है, ऑप्शनों में ही देकर रखा है, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि हम 34 को पलट दें तो 4 आगे लाएंगे, 3 पीछे पकड़ देंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी 1 आगे लाएंगे, 6 पीछे कर देंगे। इसमें 6 आगे लाएंगे, 1 पीछे कर देंगे। इसमें 5 आगे लाएंगे, 2 पीछे कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया? पलट दिया, ठीक ना। अब संख्याओं में दोस्तों जो संख्या बनी नई, ठीक है ना, तो दोस्तों नई में हमें कितनी जोड़नी है? 3 प्लस करनी है। तो 3 हमें इसमें प्लस करना है, 30 इसमें करना है, 3 इनमें करना है। यानी सब में हमें कितना करना है? 3 प्लस करना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आगे क्या बोला है कि मूल संख्या से 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या हमारी ये है दोस्तों, और जो रिजल्ट आया है वो क्या है? ये वाली। यानी मूल संख्या से क्या, 34 से दोस्तों 46 4 गुनी है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, क्या 61 से 19 का 4 गुना है? नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या 16 64 का 4 गुना है? जी हाँ, 16 चौके 64, ये 4 गुना है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो दोस्तों, मुझे आपको समझाने में शायद टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो इतना समय नहीं लोगे, मात्र 2 सेकंड के अंदर कर दोगे। अब जैसे कि हमने कहा था दोस्तों कि जो 20 क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछेगा या फिर कौन से टॉपिक से आएगा, तो दोस्तों आपको सिस्टम नंबर से रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको किससे हैं? सिस्टम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि किसी कोई संख्या में 31 उतनी बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी? अब देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 2 बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूं, किसके थ्रू? ऑप्शन के थ्रू, ठीक ना। ऑप्शन के थ्रू में दोस्तों आपको सबसे बीच की संख्या देखनी होती है। बीच की संख्या कैसे? इन दोनों के बीच की संख्या, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की जो संख्या है दोस्तों, इनके बीच का अंतर कितना है? 44 है, ठीक है ना। कितना है? 44। 44 का आधा कितना होगा दोस्तों? 22 होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि हम 31 में 31 में 22 प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा? 53 आएगा, ठीक है ना। और 53 में दोस्तों यदि हम 22 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों 53 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है ना। ये क्या था? हमारा पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? देखो दूसरी मेथड्स क्या है दोस्तों, दूसरी मेथड में आप लोगों को बहुत ही सरल बताता हूँ, इसी का आपको ज़्यादा अधिकतम प्रयोग करना है। दूसरी मेथड दोस्तों आपको कुछ ऐसे पढ़ना है कि आपको इसे एक्स मान लेना है, इसे आप वाई मान लीजिएगा, या फिर आप दिमाग में बैठा लीजिएगा इन दोनों को प्लस करके हमें क्या 2 से भाग दे देना है। या फिर आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों 31 प्लस कितने होंगे? 75 कितने होंगे?
106 होगी। 106 में 2 से भाग दिए गए यानी कि उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 53। तो 53 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने 2 आपको मैथमेटिक्स की जो ट्रिक बताई है इसमें से आप कोई सा भी एक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको समय बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका सिस्टम नंबर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो किसी संख्या को 91 से भाग देने पर कितनी शेषफल मिलता है 17 शेषफल। यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो शेषफल है यहाँ पर, शेषफल कितना मिलता है 17 मिलता है। उसी संख्या को, ठीक है ना, 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको एक वेरी से वेरी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो कि सभी लोग अप्लाई करते हैं। सभी संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का निचोड़ यही वाली ट्रिक है, ठीक है ना, कि जो दोस्तों आपको 6 शेषफल होता है ना, ठीक है ना, जो शेषफल होता है आपका उसमें जिससे आपको भाग देने के लिए कहा जाए आपको उसी से भाग दे देना है। यानी देखो 91 का शेषफल कितना मिला हमें 17 मिला, तो 17 में किससे भाग देना 13 से। यानी कि दोस्तों 17 में 13 से भाग दीजिएगा तो 17 एकम 17 कितना शेषफल बचा हमें 4। तो 4 ऑप्शन नंबर राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको भली भांति समझ में आया होगा। देखो जितनी सरल भाषा का मैं उपयोग कर रहा हूँ इतनी सरल भाषा का कोई सा भी टीचर नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे रहेगा दोस्तों कि किसी लड़की से एक लड़की को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने दोस्तों उसी संख्या को 21 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार सही उत्तर से 63 अधिक आया है। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी। तो देखो यहाँ पर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई आपको किससे गुणा करना है 12 से करना, लेकिन उसने दोस्तों 12 से ना कहकर, यानी कि आपने मेरी बात ना मानकर, चाहे अहंकार में घमंड में या फिर किसी भी गलती से या फिर जानबूझकर आपने क्या कर दिया 21 से कर दिया, यानी कि 9 अधिक से कर दिया। कितने से 9 से अधिक, ठीक है। यानी 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 ही तो हो जाए, यानी कि 9 अधिक कर दिया, ठीक ना, गुणा। तो दोस्तों उसका जो रिजल्ट सही आना था, सही रिजल्ट से दोस्तों उसका क्या है 63 अधिक आया है, ठीक है ना। सही रिजल्ट से उसका 63 अधिक आया है। तो हमें बतानी है कि दरअसल जिसमें 12 से हमें गुणा करना था वो कौन सी संख्या थी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखो जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इन दोनों के बीच का अंतर देख लेना, कितना है 9 है, और 9 में दोस्तों आपको क्या 63 से भाग देना, यानी कि जो भी आपको यहाँ पर संख्या दी जाएगी उसमें आपको भाग दे दीजिए। तो 9 7 है 63, यानी कि वो संख्या कौन सी थी दोस्तों 7 थी जिसमें हमें 12 से गुणा करना था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, वह संख्या कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कैसे करना है पढ़ते हुए और करते चलना है, ठीक। जैसा कि यदि किसी संख्या, किसी का मतलब है x मान लिया, ठीक ना, मैं कितना करना है 21 प्लस करना है, यानी 21 को जोड़ा जाए, ठीक ना। तो हमने जोड़ लिया, फिर वह अपनी संख्या की 3 गुनी, यानी कि दोस्तों 3x, क्योंकि x कितनी है 3 गुना ही तो है, ठीक है ना। मैं कितना है 7 कम है, तो ये हमारा क्या बन गया सॉल्व हो गया, ठीक ना। बस अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा 2x और दोस्तों 17 और ये कितने जुड़ जाएंगे 7, तो ये कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। 2 के इसके नीचे पहुंचा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 14 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई कठिनाई हुई नहीं ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई संख्या x मान लेनी है, उसमें 21 जोड़ने के लिए कहा जाए तो आपको जोड़ देना है, और यदि घटाने के लिए कहा जाए तो इतना माइनस का चिन्ह लगा देना है। यदि यहाँ पर दोस्तों कोई सी भी संख्या ना हो, ठीक ना, तो आपको x ले लेना है, ठीक ना। यदि दुगनी की बात की जाए तो फिर 2x ले लेना, 3x की बात की तिगनी की बात की जाए तो 3x ले लेना, या चतुर्थ की बात की जाए तो 4x ले लेना, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर कम है तो माइनस का इस्तेमाल करिएगा, यदि प्लस का है तो सॉरी जाना का है तो प्लस का कर दीजिएगा, ठीक ना। और इस प्रकार से फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, तो जो इक्वेशन आपको दी गई है उसका मान कैसे ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये बोर्ड मास का नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे हम चिन्ह परिवर्तन के नाम से क्वेश्चनों को जानते हैं। इनमें दरअसल चिन्ह परिवर्तन करनी है। जैसे कहीं पर यदि आपको इस इक्वेशन में प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पे आपको किसका यूज करना है भाग वाले का। जैसे कि यहाँ पर है तो 3
ठीक है ना। हमने कौन सा चिन्ह इस्तेमाल कर लिया, भाग का कर लिया, ठीक है ना। फिर कहीं पर यदि आपको भाग का दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर हमें माइनस का कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या माइनस का कर लेते हैं, ठीक है ना। और कहीं पर दोस्तों यदि माइनस का दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर इंटू कर लेना था, ठीक है ना। तो 10 है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम इंटू कर लेते हैं और 4, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। फिर उसने बोला है कि जहाँ पर इंटू है वहाँ पर हमें प्लस कर देना, तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, ठीक ना। और 6, तो ये हमारा क्या बन गया, यानी कि हमने इनके स्थान पर दोस्तों, चिन्ह के स्थान पर जैसा हमसे कहा था हमने उस प्रकार से क्या है उसे बना लिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का नियम कहता है कि भाई आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। तो ब्रैकेट तो हमारे पास है नहीं तो हम उसे सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नियम अगला बोलता है कि भाई आप भाग वाले नियम यानी कि चिन्ह को क्या है पहले सॉल्व कीजिएगा। तो हमारा चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में हमें 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार कटेगा। फिर उसके बाद इंटू सॉल्व कर देना है तो ये 40 हो जाएगा और इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 से माइनस हो जाएगा और 40 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस हो, तो जो आपके पास इक्वेशन दी गई है इसका मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिससे बनेगा वो भी बताएगा और जिससे नहीं बनेगा वो भी मुझे बताएगा कि सर ये हमसे नहीं बना है, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में बता सकूँ, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।